बाबा साईं, मुझे औलाद नहीं होती। औलाद देने वाली जात अल्लाह साईं की है बाबा। झंडे शाह बाबा क्या कर सकता है? साईं आप दुआ करें, सुना है आपकी दुआ से तकदीर बदल जाती है। तकदीर पे कादिर अल्लाह साईं की जात है। झंडे शाह बाबा एक हकीर सा फकीर है बाबा, क्या कर सकता है? साईं बहुत उम्मीदें लेके आपके पास आई हूँ, मुझे मायूस ना करें। तू बहुत बदनसीब है, तेरे पर शैतानी कुव्वतों का साया है, वो तुझे माँ बनने नहीं देंगी। बाबा साईं कुछ करें, अगर मुझे औलाद ना हुई तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा और मुझे तलाक हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है। साईं मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अच्छा बाबा कुछ करते हैं। तू उस कब्रिस्तान में औलाद वाली माँ की कब्र पे बैठ के 7 दिन का चिल्ला काट सकती है? अकेले? बाबा साईं आप मेरे लिए चिल्ला नहीं काट सकते, आप जो नजराना बोलेंगे मैं दूंगी। नजराना नहीं चाहिए झंडे शाह बाबा को। साईं नाराज ना हो, मैं अपनी खुशी से नजराना दूंगी। हाँ तू बात गौर से सुन, तेरा काम करने के लिए मुझे उल्लू का सर, बंदर का दिल और एक नाग का मनका चाहिए। ला सकेगी तू? साईं ये सब चीजें मैं कहाँ से लाऊं? 5000 रुपये इधर रख दे, मैं किसी बंदे से सामान मंगवा लूंगा। इंशाल्लाह देखना 3 महीने में तेरी गोद हरी हो जाएगी। हाँ ठीक है साईं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हाँ हाँ ठीक है बाबा। खाना बहुत मज़े का था। तुम्हें पसंद आया? जी। कल सुबह क्लाइंट से मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी, बहुत थक गया हूँ यार। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देख नहीं रही कब्रिस्तान है। सब समझता हूँ मैं, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे बाबा शाह झंडे वाले का अड्डा है ना, और तुम इन्हीं को सलाम करने दी। तुम इतने अनसिक्योर्ड एरिया में क्यों आती हो? ये किसने कह दिया आपसे? मैं यहाँ नहीं आती। मुझे ड्राइवर ने सब कुछ बताया कि तुम अक्सर इस कब्रिस्तान में आती बाबा इधर 2 डकैत आए, तुमने देखा किस तरफ गए? झंडे शाह बाबा को क्या खबर है? हमने किसी को नहीं देखा यहाँ पे। इसे क्या पता, ये तो खुद नशे में। चल बाहर देखते हैं। सर हमने उनका बहुत पीछा किया, लेकिन डकैत कब्रिस्तान के अंधेरे में फरार हो गए। और उन दोनों की डकैतों की बाइक सर हमारे कब्जे में है। वो दोनों बाइक छोड़कर फरार हुए थे। उनकी बाइक भी चोरी की होगी।
तुम एक काम करो, बाइक का रिकॉर्डिंग करवाओ और पता करो कि बाइक का मालिक है कौन। जी सर। सर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आजकल बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होने लगी हैं सर। वहाँ पर रात को सर पेट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर एक मुस्तकिल चौकी होनी चाहिए। मैं ऊपर बात करूँगा। सर अभी तिलमिले कब्रिस्तान में कत्ल हुआ है। ठीक है, तुम जाओ, मोबाइल तैयार करो, मैं खुद साथ चलूँगा। ओके सर। हाँ तो मकबूल, ये कब्रिस्तान वही है जहाँ पर लास्ट टाइम डकैती हुई थी? यस सर। करमदाद, बाहर चेक करो। सर 3 गोलियां लगी हैं इसको, एक गर्दन में, 2 सीने में। लगता है मासूम लोगों को लूटने वाला आज खुद ही लूट गया। मुझे तो यहाँ पर कोई ख़ास रुपया पैसा भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बाबा के आस्थाने पर नजराना तो ठीक ठाक आता होगा। बज़ाहिर तो ये डकैती में मज़ाहमत का केस लगता है। सर कल रात को मैं और करमदाद डकैतों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। बाबा नशे की हालत में धुत पड़े हुए थे। ये क्या किसी से मजबत करेंगे? सर मुझे तो लगता है इनको पहले किसी ने जान से मारा है और उसके बाद इनका माल लूटा है। गोलियाँ बहुत करीब से मारी गई हैं इसको। सर ये यकीनन उन डकैतों का काम है जिनका हम पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और वो यहीं कहीं छुप गए थे और सर हमारे जाने के बाद उन्होंने ये वारदात की होगी। हाँ, हो सकता है ये वही डकैत हो, और ये भी हो सकता है कि ये कोई और ही लोग हों। 1986 में एज ए इंस्पेक्टर मेरी पोस्टिंग थी न्यू टाउन थाने पर हमें इतला मौसूल हुई आमिल थे और तावीज़ वगैरह, तावीज़ गंडे का काम करते थे, उनको नामालूम मुल्ज़िमान ने कत्ल कर दिया है। सर ये इसी कब्रिस्तान से गोरखा नहीं है। हाँ भाई, कब से हो यहाँ पर? साहब बहुत अरसा हो गया मैं। और ये बाबा कब से हैं यहाँ पर? 3 साल पहले झंडे शाह बाबा ने इधर आस्थाना बनाया था साहब, और बड़ा लोग मानते थे इसको। रात को इस कब्रिस्तान में 2 डकैत आए थे, तुमने देखा था उनको? साहब इशा के बाद मैं सो जाता हूँ और सुबह फजर के टाइम पे उठ जाता हूँ। हाँ अगर रात को कोई मैयत आ जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, तुम जाओ। मकबूल, ये सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो। कोई भी शवाहिद मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दीगर जो पॉसिबल एविडेंस हो सकती थी वो मैंने मौके से कलेक्ट की। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को मैंने बुलवाया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मैंने जिना हॉस्पिटल रवाना किया। चाहे वारदात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स में खुद बाबा और उनके मुरीदों के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुझे नहीं लगता ये दोनों लड़के टुच्चे हैं और ना ही इनके किसी गैंग से कोई ताल्लुक साबित हुआ है सर। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर इन दोनों लड़कों ने बाबा का कत्ल नहीं किया तो फिर बाबा का कातिल कौन है? झंडे शाह जैसे बाबा लोग शैतान के बंदे होते हैं, ऐसी लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में बाबा को किसने कत्ल किया होगा? सर पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बाबा झंडे शाह को 9mm की गोलियों से मारा गया है और जाए वारदात से मिलने वाले खोल भी सर 9mm के हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने से इब्तदाई रिपोर्ट दे दी है सर। जाए वारदात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स में खुद बाबा और उनके मुरीदों के फिंगरप्रिंट्स हैं। और गालिबन वो दोनों उन्हीं 2 डकैतों के होंगे। यस सर, हामिद उर्फ राजा, जुनैद उर्फ जानी, ये दोनों सर डकैत हैं और दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, मगर सर सबूत ना होने की वजह से जमानतों पर रहा हो चुके हैं। कहाँ मिलेंगे ये दोनों लड़के? इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करो। सर जानी और राजा जो मोटरसाइकिल कब्रिस्तान में छोड़कर फरार हुए थे उसकी नंबर प्लेट जाली है सर, मगर 33 नंबर से पता चला है कि वो मली टंकी के रहायशी मोहम्मद आरिफ की है जो कि गन पॉइंट पर छीनी गई थी। इसका मतलब है कि ये दोनों मलील टंकी के इलाके में भी वारदातें करते रहे।
चल जल्दी कर, चल भी बैठ राजा जल्दी। ए खामोशी से खड़ा रहे। हेलो 15 जी जी, अभी अभी मेरी बाइक छीनी यहाँ से। पेट्रोलिंग नोट करें। 2 मुसल्लह लड़कों ने मोटरसाइकिल छीनी है कब्रिस्तान के करीब से और इसी रोड पे हैं इस वक्त। ओवर। नोटेड, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। बाबा झंडे शाह का कत्ल किया। हम छोटी मोटी डकैतियां करते हैं साहब। यकीन करो साहब, हमने किसी का कत्ल नहीं किया। बता तुम्हारे ग्रोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं? हमारा कोई गिरोह नहीं है साहब। साहब यकीन करें, साहब हमने किसी बाबा को नहीं मारा साहब। हेमदाद जी साहब। शुरू हो जा। साहब शुरू हो जा। तूने किया ना कत्ल? हुआ तूने किया? इतनी मार खाने के बाद भी राजा और जानी बाबा झंडे शाह का कत्ल कबूल नहीं कर रहे हैं और मजीद सख्ती करी तो सर मरमरा जाएंगे। तुम्हारे ख्याल से बाबा झंडे शाह का कत्ल किसी और ने किया है? सर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सर एक बात खड़क रही है। वो क्या? सर बाबा को 9mm की पिस्टल से मारा गया है और दोनों लड़कों के पास से सर 7mm की पिस्टल बरामद हुई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके पास एक ही पिस्तौल होगी क्या? सर उस रात को जब मैंने उन लोगों का ताकुब करते हुए कब्रिस्तान की तरफ गया था तो इन लोगों ने मुझ पर और करमदाद पर फायर किए थे 7mm के, और कब्रिस्तान से मिलने वाले खोल भी सर 7mm के हैं, लेकिन सर बाबा के आस्थाने से मिलने वाले खोल 9mm के हैं। हो सकता है उस रात उनके पास 9mm की गन भी मौजूद हो और बाबा को कत्ल करने के बाद उन्होंने वो गन कहीं छुपा दी हो या फेंक दी हो। सर मुझे नहीं लगता सर, ये दोनों लड़के टुच्चे हैं सर और किसी गैंग से इनका कोई वास्ता नहीं है सर। और सर हर कत्ल कोई ना कोई महरक होता है, लेकिन सर राजा और जानी बाबा को मारे बगैर लूट के फरार भी हो सकते थे, क्योंकि बाबा नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ था। वो किसी का क्या बिगाड़ सकता था? मकबूल, तुम्हारी बात में वजन तो है। इसका मतलब है कि बाबा को किसी ने दुश्मनी में मारा और कातिल ने डकैती में मज़ाहमत का रंग देकर पुलिस को इधर उधर उलझा दिया। यस सर, सर मेरा भी यही तज़िया है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर इन दोनों लड़कों ने बाबा का कत्ल नहीं किया तो फिर बाबा का कातिल कौन है? जाए वारदात पर तो मौजूदगी इन दोनों लड़कों की ही साबित होती है। सर हमें पता लगाना पड़ेगा कि बाबा के मुरीदों में कौन कौन से लोग शामिल थे और उनके क्या मसाइल थे। सर बाबा अकेला ही रहता था और उसका कोई मुस्तकिल चेला भी नहीं था, और बाबा का मुस्तकिल मुरीदों का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। हमें गोरगन से मालूम करना होगा और हमें आसपास के आस्थानों पर भी जाकर चेक करना होगा। हो सकता है हमें कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर मिल जाएं जो बाबा झंडे शाह के आस्थाने पर भी जाते हों। ये जाली बाबे लोगों के कच्चे अकीदे का फ़ायदा उठाकर उन्हें लूटते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। हो सकता है किसी दिल जले ने बाबा से इंतकाम ले लिया हो। क्यों? सर ये राजा और जानी का क्या करें सर? उनका क्या करना है? डकैतियों का एतराफ़ तो वो लोग कर ही चुके हैं। कानून के वो मुजरिम हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो भी करना है उनका वो अदालत ही करेगी। जी दर्जनों लोग आते थे बाबा के पास, औरतें भी मर्द भी, बहुत सारे लोग आते थे। बाबा के मुरीदों में से किसी को ज़ाती तौर पे जानते हो तुम? हाँ ज़ाती तौर पे तो सिर्फ एक को जानता हूँ, इस्माइल नाम है, फूल बेचता है, वो बाबा का खास मुरीद था। कहाँ मिलेगा ये फूल वाला? ये कब्रिस्तान के बाहर ही उसका दुकान है, उधर ही बैठा होगा। तुम झंडे शाह बाबा के मुरीद नहीं थे? तौबा करो साहब, तौबा करो, हम अल्लाह का बंदा है। झंडे शाह जैसे बाबा लोग शैतान के बंदे होते हैं, ऐसी लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में बाबा को किसने कत्ल किया होगा? साहब हमारे को क्या पता, किसी दिल जले ने खून किया होगा उसका। ये दोनों तस्वीरें देख रहे हो, ये दोनों लड़के डकैत हैं। जिस दिन बाबा का कत्ल हुआ था ये दोनों लड़के कब्रिस्तान में छुप गए थे। तुमने इनको देखा था? साहब मैंने तो पहले ही बोला था,
कि हम सारी रात अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा। फायर की आवाज़ आपने सुनी थी, मगर मैं बाहर नहीं निकला था। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाबा झंडे शाह के मुरीद थे ना तुम भी? क्या मिलता था तुम्हें वहां से? बाबा बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। मैं भी ना खैर और बरकत के लिए उनके पास जाता था। साहब, जब से ना मैं उनका मुरीद बना ना, जब से मेरी ये दुकान चल पड़ी। अच्छा ये बताओ, बाबा को नजराना क्या पेश करते थे? बाबा कुछ नहीं मांगते थे। हाँ, अगर खुशी से कोई दे दे तो दे दे। बाबा के और दूसरे मुरीदों को जानते हो तुम? उनके नाम बता सकते हो? सबको तो नहीं जानता, पर कुछ मुरीदों को जानता हूँ साहब मैं। बाबा का आस्थाना सबके लिए खुला था। गरीब भी वहाँ आते थे और रुपए पैसे वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे अपनी। अच्छा एक काम करो, मुझे उन मुरीदों के नाम बताओ। जी साहब। बाबा झंडे शाह से क्या ताल्लुक है तुम लोगों का? सर वो बाबा से अच्छी चर्च मिल जाया करती थी। ये वही औरत है ना जो बाबा झंडे शाह की मुरीद है? यस सर। ऑफिस में तो आप थे नहीं, यकीनन नसरीन के साथ थे। चुप हो जाओ, तुम्हारे इस बेहुदा सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आपके खिलाफ मुझको FIR काटनी पड़ेगी। गिरफ्तार कर ले मुझे, फांसी चढ़ा दे, मैं नहीं जीना चाहती। मुरीदों का पता लगाया सर। बाबा झंडे शाह के मुरीदों में अमीर गरीब सब शामिल थे। मकबूल, मुझे सिर्फ उन मुरीदीन के बारे में बताओ जिनसे हमें तफ्तीश करनी चाहिए। सर इनमें से कॉलेज के 2 लड़के शामिल हैं और यहीं कहीं करीब फ्लैट में रहते हैं। और इसके अलावा सर यस सर, मैंने अपना इन्फॉर्मर उनके पीछे लगा दिया। कल तक हमें बिल्कुल खबर हो जाएगी सर। लेकिन हमें फ्लैट बताया सर, जिस फ्लैट में वो रहते हैं। मकबूल, देखो कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, फिर देखो शायद कुछ हमें ऑथेंटिक क्लू मिल जाए। बिल्कुल सर। तुम एक काम करो, लड़कों के फ्लैट की तरफ ले लो गाड़ी। क्या बात है सर, खैरियत? तलाशी लो फ्लैट की। बात क्या? सर नहीं यार। तुम दोनों झंडे शाह के मुरीद थे ना? जी सर, हम इम्तिहान की कामयाबी की दुआ करवाने के लिए वहाँ जाते थे। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट होकर जाली बाबाओं पर यकीन रखते हो? नशा कौन सा करते हो तुम लोग? सर नशा? सर कोई सा भी नहीं, बस सर सिगरेट पी लेते हैं कभी कभी। मकबूल, जी सर। झड़ती लो इनकी। सर आखिर बात क्या है सर? चुप जरा, जल्दी कर। ये क्या है? तुम दोनों की तो शक्ल पर लिखा हुआ है तुम दोनों चर्ची हो। मुंह पर सर। क्या ये? बोलो क्या ये? बाबा झंडे शाह से क्या ताल्लुक है तुम लोगों का? सर वो बाबा से अच्छी चर्च मिल जाया करती थी। हम
वो ही लेने जाया करते थे। तुम दोनों थाने चलो, तुम लोगों से अब मैं अच्छी तरह से वहीं तफ्तीश करूंगा। तफ्तीश? तफ्तीश किस बात की सर? बाबा झंडे शाह का कत्ल हुआ है और हमें तुम दोनों पर शक है। सर हम पे रहम करें सर, हमारे पेरेंट्स वैसे ही चक्कर में रहते हैं सर, और यहाँ हमारे वैसे ही इम्तहान चल रहे हैं सर, और आप लोग। सर हम थोड़ी बहुत आवारागर्दी करते हैं और थोड़ा बहुत नशा भी, लेकिन हमारा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं सर। सर हमारा यकीन करें सर, हमारा कोई ताल्लुक नहीं सर। अगर तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो तो हो सकता है मैं तुमको बख्श दूं। तुम्हारे ख्याल में बाबा झंडे शाह की किसके साथ दुश्मनी थी और कौन कत्ल कर सकता उसको? तुम दोनों बाबा जी के पास चरस लेने जाते थे, वहाँ पर गैदरिंगें बनाते थे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा तुम लोगों को। सर बाबा कोई असल बुजुर्ग तो था नहीं, ढोंगी था, सफली इंक वगैरह भी करता था। हो सकता है बाबा ने जिसको नुकसान पहुंचाया हो उसी ने ये सब किया हो। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन हो सकता है वो? सर मैं कुछ कह तो नहीं सकता, मगर एक औरत। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी चलो यहाँ से। सर हॉस्पिटल से एमएलओ का फ़ोन आया था। एक औरत ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। एमएलओ ने सर कानूनी कार्रवाई के लिए सर हमको बुलाया है। कुछ पता चला वो औरत कौन थी? सर वही औरत गुलनार जो अपने शौक के साथ कब्रिस्तान की तरफ डकैतों के हाथों लूटी थी। गुलनार, ये वही औरत है ना जो बाबा झंडे शाह की मुरीद है? यस सर। इस वक्त कहाँ है ये? सर हॉस्पिटल में है। चलो हॉस्पिटल चल के उससे मिलते हैं, हो सकता है कुछ काम की खबर मिल जाए। ओके सर। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए। मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने जहर क्यों खाया था? इंस्पेक्टर साहब, हम मियाँ बीवी में मामूली बात पर झगड़ा हो गया। ये कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया। मामूली सा झगड़ा? इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछेंगे मुझ में क्या कमी है। इनसे पूछे ये नसीम के दीवाने क्यों है। तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ जा रहे हैं आप? रात के 12 बज रहे, थक गया हूँ, सोऊंगा। सुबह के 8 बजे से आप घर से निकले हुए, रात के 12 बजे बगैर इत्तला दिए घर में दाखिल हो रहे हैं। एक फोन, एक मैसेज तो कर सकते थे कि आप देर से आएंगे। मैं काम में मसरूफ था। मैंने कई बार आपका फोन मिलाया मगर आपने रिसीव ही नहीं किया। मैंने कहा ना कि मैं मसरूफ था। आपकी जिंदगी में मेरा वजूद कोई हैसियत रखता है या नहीं? मैं कब से आपके इंतजार में भूखी बैठी हूँ और आपको कोई परवाह ही नहीं मेरी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरा खाने पे इंतजार करो? ये क्या ड्रामा है? जाहिर है मैं लेट आया हूँ तो खाना खाकर ही आया हूँ। कहाँ थे? किसके साथ थे? तुम्हारे फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं। ऑफिस में तो आप थे नहीं, यकीनन नसीम के साथ थे। चुप हो जाओ। तुम्हारे इस बेहुदा सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और नसरीन तुम्हारी कजन है और तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसको वहाँ पे जॉब दिलाई थी। मैं सब समझती हूँ और मैं ही कह रही हूँ नसीम को फायर करें। व्हाट नॉनसेंस। वो एक अच्छी वर्कर है और जरूरतमंद भी है। उस बेचारी को मैं जॉब से क्यों निकाल दूं? आपका मुझसे दिल भर गया है ना? आपकी जिंदगी में मेरी अब कोई हैसियत नहीं रही। आपने मुझे अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है। गुलनार, मैं फेड अप हो चुका हूं तुम्हारी इस बेतुकी बातों, बिला वजह के शक और बेहुदा इल्जाम की वजह से। लई के एक खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे जो कि उसकी बेगम को इल्म भी था और वो ये नहीं चाहती थी कि वो ये इन नाजायज़ ताल्लुकात को इसी तरीके से कायम दायम रखे और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब होती रहे। आप बाबा झंडे शाह की मुरीद थी ना, और कदीर साहब के लिए तावीज़ात भी लेती थी। आपको कैसे पता? हमें सब पता है। सर, गुलनार का शक बिला वजह है।
बीवी, इक़दाम खुदकुशी भी ताजराती जुर्म है। आपके खिलाफ मुझको FIR काटनी पड़ेगी और आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। गिरफ्तार कर ले मुझे, फांसी चढ़ा दे, मैं नहीं जीना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, इसने खुदकशी की कोशिश कर कर वैसी बड़ी बदनामी करवा दी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सोसाइटी में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर ये केस मुझ पे चला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। सॉरी, आपकी वाइफ ये एडमिट कर चुकी है कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने गलती से जहर पी लिया होता तो और बात है। सर, आप यही रिपोर्ट बना दें कि इसने गलती से जहर पी लिया। आप जैसा कहेंगे मैं ताउन के लिए तैयार हूँ। मिस्टर कदीर, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रिश्वत देना भी एक जुर्म है। मैं आपके खिलाफ एक और केस बना सकता हूँ। सर प्लीज हटिए आप। ओहो, जाए वारदात से मिलने वाले ये 2 फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? पता करो, तुम्हारी बाबा से क्या दुश्मनी थी? बोला हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें तो सुपारी मिली थी साहब। मसला आपका था, बाबा झंडे शाह को आप रास्ते से हटाना चाहते थे। सर ये मुकम्मल फॉरेंसिक की रिपोर्ट है सर। ओहो, जाए वारदात से मिलने वाले ये 2 फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? इसके बारे में पता करो और साथ साथ ये भी पता करो कि ये सिम किसके नाम है। सर मुझे आप शाम तक का टाइम दीजिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जो मैं कहना हूँ। थैंक यू सर। बताओ, बाबा झंडे शाह का तुम लोगों ने कत्ल क्यों किया? बोलो। साहब, हम किसी बाबा को नहीं जानते हैं साहब, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है साहब। देखो, तुम दोनों के खिलाफ मेरे पास और भी केस दर्ज हैं जिसमें कत्ल और डकैती के केसेस भी शामिल हैं। जाए वारदात से मिलने वाले उंगलियों के निशानात तुम दोनों के ही हैं। और इकबाल, तुम्हारी तो एक सिम भी वहां पर गिर गई थी जो कि तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है, समझे? अब सच सच बताओ, तुम्हारी बाबा से क्या दुश्मनी थी? बोला। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें तो सुपारी मिली थी साहब। सुपारी? किसने दी थी सुपारी? खालिद ने। खालिद? कौन है खालिद? खालिद कौन है? सर, हमसे खालिद ने रब्ता किया था साहब, वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है, उससे हमें 50,000 रुपये की सुपारी दी थी साहब, झंडे शाह बाबा को कत्ल करने के लिए। 26 सितंबर की रात 1 बजे जब झंडे शाह बाबा अपने आस्थाने पर नशे में धूत सो रहा था, हम दोनों वहाँ गए थे साहब। पहले से मरा हुआ लग रहा। अबे नहीं, ये नशे में बेखबर सो रहा है। चल पी ले टपकाई से। जल्दी से निकल। जल्दी निकल, जल्दी निकल। बोल, ले जाओ लोगों यहाँ से। अरे
खालिद कौन है? मैं हूँ सर। अरेस्ट करो। लेकिन मेरा कसूर क्या है सर? तुमने 2 क्रिमिनल्स इकबाल और सलीम नंगड़े को सुपारी दी थी बाबा झंडे शाह को कत्ल करने के लिए। वो दोनों अरेस्ट हो गए और इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। ले चल इसको। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? अभी पता चल जाएगा कि क्यों बुलाया है। सुपारी मैंने नहीं सर, कदीर साहब ने दी थी। मैंने तो सिर्फ मिडिल मैन का किरदार अदा किया था। क्या बकते हो? कदीर साहब, अब मैं आपकी खातिर फांसी का फंदा अपने गले में तो नहीं ले सकता ना। मसला आपका था। बाबा झंडे शाह को आप रास्ते से हटाना चाहते थे और ताकि आपकी वाइफ बाबा से आपके लिए तावीज़ ना लेकर आ सके। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सच बोल रहा है। बेहतर यही है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। ये जान लोगो, मुझे क्यों सर? जुर्म खुद करना या किसी से करवाना एक ही बात है। कानून में जो सज़ा कातिल की है वही सज़ा कत्ल करने वाले का साथ देने वाले की या कत्ल की साजिश करने वाले मास्टरमाइंड की भी वही सज़ा है। तुम दोनों पर दफ़ा 302 और दफ़ा 109 लगेगी। अभी तुम्हारी किस्मत है कि अदालत क्या फैसला करती है। फांसी की सज़ा नहीं भी हुई तो तुमको उम्र कैद की सज़ा तो पक्की मिलेगी। जो सज़ा 302 के केस में मुकर्रर है, उम्र कैद या सज़ाए मौत, वही सज़ा उस साजिश करने वालों को मिलेगी और एयानत मुजरिमाना करने वाले को भी वही सज़ा मिलती है। लिहाजा इस केस में लईक भी उतना ही शरीक जुर्म था जितना कि वो कातिल। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस हाल पे पहुंचाने वाली मेरी बीवी है। गुलनार समझती है कि मैं उसकी कज़न नसरीन से अफेयर चला रहा हूँ। उसे शक है कि मैंने उससे दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नफ्सियाती मरीज़ हो गई है। गुलनार बाबा झंडे शाह के चक्कर में पड़ चुकी थी और बाबा झंडे शाह उससे लाखों रुपए ऐंठ चुका था। मेरे तकिए और बिस्तरों से रोज़ तावीज़ निकलते थे इंस्पेक्टर साहब। मेरा मोबाइल, और अक्सर लईक के तकिए के नीचे से तावीज़ गंडे जो है वो घर से मिलते रहते, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। कदीर, नाश्ता तैयार है और एक काम है आपसे। प्लीज 2 लाख का चेक बना दें। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? 2 लाख का तुम क्या करोगी? मुझे जरूरत है। मैं सब समझता हूँ। तुम्हें उस ढोंगी बाबा को देने होंगे ना? आप तो मेरे बाबा के पीछे ही पड़ गए। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं वो। शराब। और ये क्या है? ये क्या है? मैं पूछता हूँ कि ये क्या है? कुछ नहीं, खैर बरकत का तावीज़ है ये। झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है कि ये तावीज़ किस मकसद के लिए लिया गया है। इस बात पर काफ़ी लईक जो है वो गुस्से में भी रहता था और उसको कारोबार में भी नुकसान हो रहा था। तो वो सांपों वाले बाबा के जो तावीज़ात थे, वो एक वजह ये भी इस चीज़ को समझ रहा था कि शायद हो सकता है कि तावीज़ गंडे की वजह से कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। तो वो इस चीज़ का चाहता ये था कि किसी भी तरीके से सांपों वाले बाबा से उसकी बेगम का पीछा छुड़ाया जाए, लेकिन उसकी बेगम किसी सूरत में राज़ी नहीं थी। लेकिन तुम एक पढ़ी लिखी औरत होकर और इस तरह की खराफात में पड़ो, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुम उस बाबा के अड्डे पर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हटो, मुझे ऑफिस जाने दो। और उसने जो है जाकर सांपों वाले बाबा से तल्ख कलामी भी की और कहा कि आइंदा अगर शहला आए तो उसे किसी सूरत में तावीज़ गंडे नहीं देने। लेकिन शहला ने जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ये चाहती थी कि लईक किसी भी तरीके से उस खातून का पीछा छोड़ दे और अपनी बीवी का वफादार बन के रहे। गुलनार को मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी। मुझे बाबा झंडे शाह से नफरत हो गई थी, शदीद नफरत। मैंने फैसला कर लिया था कि उसका मर जाना ही बेहतर है। जो कमज़ोर जहन औरतों को वर्गलाता था, उनको लूटता था। खालिद मेरा पुराना मुलाजिम था। मैं अपनी हर बात इससे शेयर करता था। खालिद ने ही मुझे 2 किराए के कातिल का बंदोबस्त करके दिया था और उन्होंने मुझसे
50,000 रुपये लेकर बाबा झंडे शाह को शूट किया था। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि एक लईक नामी शख्स जिसकी प्लास्टिक की फैक्ट्री थी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, उसने 50,000 रुपये कत्ल करने के लिए मुलजमान को दिए थे, जो कि लईक के दोस्त के ज़रिए से इनकी डील हुई थी आपस में। ये बात हम भी जानते हैं कि बाबा झंडे शाह एक फ्रॉड आदमी था। अगर आप बाबा झंडे शाह को कत्ल करने के बजाय पुलिस से मदद लेते तो शायद आज आपकी पोजीशन कुछ और होती। ले जाओ उनको यहाँ से। उठे सर। मैं बेकसूर हूँ सर। चले सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर अब इस केस में जैसा आपने देखा कि तावीज़ गंडे के एक मामूली से इशू के ऊपर बात कहाँ से कहाँ तक पहुँची और मर्डर तक चली गई। एक घर बर्बाद हो गया, 2 मुलजिमान को जो है सज़ाए मौत हो गई, जो शरीक मुलजिम थे उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि तावीज़ गंडे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ के लिए जो तरीक़ाकार जो मुकर्रर किया है परवरदिगार ने, तो अपने मालिक से रुजू करना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए।